हुमायूं मोमन साहब, एक तरफ तो हमारी पॉलिसी ये है कि जी जितने अफगानी हैं, ख़ासतौर पे जो इलीगल हैं, जिन्होंने अपनी इलीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बना रखे हैं, उनकी फौरी तौर पर वापसी। अदरवाइज़ भी हम तो कहते हैं जी वापस अब आप घर चले जाएँ। फिर अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि वी आर नॉट इन मूड टू नेगोशिएट विद दैम, जो वो मुज़ाकरात की वाली बात कर रहे हैं उस पर एक बड़ा क्रॉस। तो इसका मतलब तो ये है कि जो पॉलिसीज़ PTI अपने सूबे में बहैसियत हुकूमत जिन पर डटी हुई है या उसका एक स्टैंड है उसका, तो उसको तो नेगेट किया जा रहा है। तो फिर किस तरह से आगे बढ़ेंगे और इस जंग को, इस दहशतगर्दी का खात्मा कैसे होगा अगर सूबा और वफाक एक पेज पे नहीं होगा? तो हमारा सारा प्रॉब्लम हमारी पॉलिसी मेकिंग है। हम लोग इधर पॉलिसी, हम लोग इस वक्त जो वफाक की जो पॉलिसी अलॉन्ग विद द पीपल इन पावर, वो ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट दहशतगर्द कह रहे हैं और उनके सहूलतकार कह रहे हैं। जो आपकी एक पॉलिटिकल जमात है उसको आप बेसिकली इस तरह कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपको जैसे अभी ब्रिगेड साहब ने कहा था, हमें इस चीज़ के लिए पूरे पाकिस्तान के जो खासतौर पे अगर सूबे का मसला है तो उस सूबे के जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सारी पॉलिटिकल जमातें हैं, एक PTI तो नहीं है। TUI भी इसमें एग्री नहीं कर रही है, ANP भी एग्री नहीं कर रही है। हालांकि ANP वालों की तो काफ़ी शहादतें हुई हैं। अगर उसमें हम एक पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए जो चटान साहब बात कर रहे हैं, आप जो मर्जी कर ले, लेकिन यू हैव टू ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन बोर्ड बिफोर यू टेक अ डिसीजन। नंबर टू, आप ये देख लें, मैं अपने घर में लोगों को बुलाता हूँ, उनको पनाह देता हूँ, फिर उनको बेइज्जत करके निकालता हूँ। यार आपने निकालना है जो इलीगल है, आप उनको वार्निंग दे दो कि यार ये टाइम है, ये तरीका है, वार्निंग तो दी जा चुकी है, एक नहीं मैंने कई वार्निंग दी। रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द राइट थिंग। ठीक है, सुन ले, आप उनको फैसिलिटेट करो ना, आप उन्हें कहो कि ये है और उसके बाद वो करो ना, ऐसे से करो। लेकिन अगेन ये सारी चीजें पैरेलल नहीं होती, ये सारी चीजें पैरेलल चल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।